सुनीता, न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों की ओर। हमारे सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के अनुसार पुरुलिया मन बाजार 1 नंबर ब्लॉक के पायरा चाली रोड इलाके में पेयजल की मांग पर गुरुवार को कलसी हाड़ी रास्ते पर रखकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोगों ने पथ अवरोध किया। इसके कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप रही। जानकारी के अनुसार पेयजल की मांग पर स्थानीय लोगों ने सुबह 7 बजे से पथ अवरोध शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि रास्ता मरम्मत करने समय पेयजल लाने वाली पाइप लाइनें फट गई। काफ़ी लंबा समय हो जाने के बावजूद भी उसे बनाया नहीं गया है। नतीजा क्षेत्र के चड़के इलाके में पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो गई है। लोगों ने कहा कि मामले को लेकर संबंधित कार्यालय को भी बताया गया है, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। अंत में हम लोग पथ अवरोध करने के लिए बाध्य हुए। पुरुलिया जिला के काशीपुर विधानसभा अंचल के हदलदा उपरड़ा क्षेत्र के भाजपा समर्थित 54 आदिवासी परिवार काशीपुर विधायक सपन कुमार बेलथरिया का हाथ पकड़ तृणमूल में शामिल हो गए। गौरतलब हो कि विधानसभा चुनाव के पहले अंचल अंतर्गत दल बदल करवाने का खेल जारी हो चुका है। इस तीरंदाजी में तृणमूल भाजपा सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों को पटकनी देने के फिराक में जोरदार प्रयास करती देखी जा रही है। गुरुवार को 54 आदिवासी परिवारों ने विधायक सपन कुमार बेलथरिया के पार्टी कार्यालय में तृणमूल का झंडा थाम लिया। কতগুলা পরিবার নিয়ে যোগদান করলেন? এখানে ধরুন 54 পরিবার। কি জন্য যোগদান করলেন? একটু মমতার আদর্শ, মমতার মানে কাজকর্ম আমরা ভালো দেখে গ্রামের উন্নয়ন করছে সেই দেখে আমরা এই মমতার আদর্শতে যোগদান করলাম। ট্রেন করেছে যে তাদের দম থাকলে মাঠে নেমে যোগদানটা করা 1 নম্বর। 2 নম্বর ঠিক আছে, এই মর্মে আপনি কি বলবেন? একটা প্রশ্ন করুন। আজকে 58টি পরিবার, প্রায় 250 ভোটার। যেখানে আমি পড়লাম লিস্টটা, অনেক মহিলা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু কোনো মহিলার নাম নেই। কিন্তু পরিবারের সাথে মহিলারাও আছে, স্বামীদের সাথে পরিবারও তাদের আছে। তাহলে টোটাল 54টি পরিবার, প্রায় 250 ভোটার আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবে। তো এটা তো মাঠেই যোগদান হচ্ছে, এটা তো আর বাড়িতে যোগদান হচ্ছে না। তারা বাড়ি থেকে এসে অফিসে যোগদান করছে। এবং রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে বলছেন, তিনি তো সোমা পরে টিভির পর্দায় বসেন, বড় বড় কথা বলেন। রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার এখানে 300 বুথ, প্রায় 292 বুথ। এতএব আমাদের দেখা গেল যে কালকে ওনাদের যদিও স্বাস্থ্যবিধি মেনে 150-এর বেশি থাকা উচিত নয়, সেখানে প্রায় 150 কর্মী ছিলেন। এবং 150 কর্মী মানে আমার এখানে 292 বুথের মধ্যে যদি বুথে একজন করে থাকে, তাদের কর্মী সম্মেলন ছিল, তাহলে 292 জন হয়। তাহলে সেখানে 140 থেকে 150-এর ঘরে মানুষ ছিলেন, আমাদের কাছে তার ভোটে যাচ্ছে। তাহলে যোগদান কারা করলেন? এখানে আমাদের কথা যে একজন সিপিএম থেকে যোগদান করেছেন, সে রাঁধুনি হিসাবে গেছিলেন, আর একজন রজক সে রাঁধুনি হিসাবে গেছিলেন। তাদেরকে দুটি মুখ দুজনকে যোগদান দেখিয়েছেন। এই ভাতাগুলো চলবে না। মাঠে ময়দানে কালকে তিনি গতকাল এসে দেখে গেছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস কাশীপুর বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস বাদ দিয়ে মমতা ব্যানার্জির आदर्श नेतृत्व। रामानंद पासवान विद कैमरामैन मंथन पासवान के अनुसार रोटरी क्लब ऑफ उखरा तथा नेशनल कोलफील्ड्स सिटीजन फोरम संस्था की ओर से खांद्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रूरल हॉस्पिटल, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी एवं अंडाल के उखरा आउटपोस्ट में कार्यरत पुलिसकर्मी के लिए पीपीई किट, मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर प्रखंड स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परितोष सोरेन, डॉक्टर पीयूष मंडल एवं उखरा आउटपोस्ट के प्रभारी लक्ष्मी नारायण दे को दिया गया। इस अवसर पर बीएमओएच परितोष सोरेन ने कहा कि यह बहुत अच्छा कार्य है। इससे हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 टेस्ट करने के दौरान एवं मरीजों की स्वास्थ्य जांच करने में काम आएगा और हमारे स्वास्थ्यकर्मी और बेहतर ढंग से अपना कार्य कर पाएंगे। सीआईएसएफ के समादेष्टा मिथिलेश कुमार, महाप्रबंधक कनस्तोरिया एस कुंडू और मुख्य सुरक्षा पदाधिकारी ईसीएल मुख्यालय कैप्टन तन्मय दास के निर्देशानुसार तपसी इलाके में सुरक्षा विभाग कनस्तोरिया और सीआईएसएफ कनस्तोरिया तथा केंदा फांडी के संयुक्त सहयोग से दर्जनों अवैध खदानों की भराई कराई गई, जिसमें कनस्तोरिया एरिया सुरक्षा प्रभारी धनंजय कुमार राय,
सीआईएसएफ के प्रभारी नवीन कुमार भारती एवं केंदा फांडी के एएसआई विवेक चटर्जी अपनी अपनी टीम के साथ शामिल रहे। इस दौरान 1 दर्जन से भी अधिक अवैध खदानों की डोजरिंग किया गया। सीआईएसएफ, सिक्योरिटी और पुलिस के इस अभियान के बाद अवैध खदान संचालकों में खलबली मची हुई है। सीआईएसएफ कैंप के प्रभारी नवीन कुमार भारती और कुनस्तोरिया एरिया सिक्योरिटी के प्रभारी धनंजय राय ने बताया, यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। आसनसोल सोशल संस्था चैरिटी की ओर से आसनसोल नगर निगम में उर्दू साइन बोर्ड लगाने की मांग को लेकर मेयर जितेंद्र तिवारी को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण साइन बोर्ड लगाने देर हो रही है। साइन बोर्ड बनने को दिया गया है। सदस्यों ने कहा कि बांग्ला में साइन बोर्ड लगा है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, राज्य की द्वितीय भाषा उर्दू है। इन भाषाओं में भी बोर्ड लगाना चाहिए। उनकी बातों को सुनकर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि नगर निगम में उर्दू अकादमी खोला गया है। उर्दू भाषा पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उर्दू के सभी कार्यक्रम में वे उपस्थित रहते हैं। उर्दू से उनका जितना लगाव है उतना आप लोगों को नहीं है। लॉकडाउन के कारण साइन बोर्ड बनाने में देर हो रही है। इस मौके पर मोहम्मद साजिद अंसारी, मोहम्मद मुनाफ, मोहम्मद खुर्शीद आबिद, साकिब खान, मोहम्मद सरजू, मोहम्मद इमामुद्दीन, मोहम्मद इम्तियाज़ सहित अन्य लोग उपस्थित थे। डेंगू की रोकथाम के क्षेत्र में बेहतर कदम क्या उठाया जाए, इसे लेकर आसनसोल नगर निगम की ओर से एक बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि बीते बुधवार को राज्य के नगर निगम विकास मंत्री फिरहाद हाकिम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिया था कि डेंगू को और बेहतर तरीके से कैसे रोका जाए। उनके दिशा निर्देश के तहत आगामी 2 महीने तक डेंगू का प्रभाव रह सकता है। विशेष अभियान चलाकर इसे रोकना होगा। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि डेंगू की रोकथाम को लेकर आसनसोल नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मी पहले से जागरूकता अभियान चला रहे हैं, घर घर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। इसे लेकर सर्वे बीते वर्ष डेंगू से पूरे जिले में कुछ लोगों की मौत हुई थी। इस वर्ष अभी तक डेंगू से 1 व्यक्ति की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि और लोग इससे प्रभावित ना हो, उसके लिए और बेहतर तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा। निगम के MMIC बोरो चेयरमैन पार्षद अपने क्षेत्र में डेंगू की रोकथाम के लिए आगामी 2 महीने तक लगातार जागरूकता अभियान चलाएंगे ताकि लोग इससे संक्रमित ना हो। इसकी रोकथाम के लिए जो जरूरी निर्देश हैं उसका पालन करना होगा। आसनसोल नगर निगम के 75 नंबर वार्ड स्थित ग्रीन वैली की सड़क बिल्कुल बदहाल हो गई है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं तो गंदगी का अंबार भी फैला हुआ है। कोई इसका सूद लेने वाला नहीं है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने पार्षद पर अनदेखी का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि बार बार पार्षद को बोले जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि ग्रीन वैली के पास खटाल संचालन के कारण सड़क व इलाके की दशा बद से बदतर हो गई है। आरोप है कि खटाल के बच्चे ड्रेन व नाले में शौच कर इलाके को प्रदूषित कर रहे हैं। इलाके वासियों को डर है कि कहीं गंदगी के कारण इलाके में संक्रमित बीमारी जैसे डेंगू या मलेरिया न फैल जाए। डेंगू की रोकथाम को लेकर आसनसोल नगर निगम प्रत्येक वार्ड में लगातार अभियान चला रहा है। वहीं आरोप है कि ग्रीन वैली में नगर निगम का कोई अधिकारी भी इसे देखने नहीं आता है। रानीगंज के साहेबगंज इलाका निवासी सुदीप दास उर्फ आबिद का शव 1 दिन बाद नदी से पाए जाने से इलाके में शोक की लहर है। सूत्रों के अनुसार बच्चा बुधवार सुबह से ही घर के सामने से गायब था। बच्चे की मां कंचन दास ने बताया कि उसका बच्चा बुधवार सुबह पड़ोस के लीचो नाम के एक बच्चे के साथ खेल रहा था। कुछ देर बाद लीचो अपने घर वापस चला गया, लेकिन सुदीप दास घर वापस नहीं लौटा। उसके उपरांत घर वालों ने हर जगह बच्चे की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने पास के ही एक तालाब में भी तलाश की, पर बच्चे का कुछ पता नहीं चला। पुलिस के आने के बाद एक बार फिर चारों तरफ बच्चे की तलाश की गई, मगर इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। हालांकि बच्चे की तलाश जारी रही। आखिरकार गुरुवार को सुदीप की लाश मेजी या दामोदर नदी से बरामद की गई। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी हैरानी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना से इलाके में शोक की लहर। आसनसोल बुधवार को उषाग्राम अग्निकन्या भवन में आसनसोल दक्षिण विधानसभा बांग्ला युवा शक्ति की ओर से तृणमूल कांग्रेस को और शक्तिशाली बनाने के लिए बैठक की गई। मौके पर युवा तृणमूल कांग्रेस राज्य प्रदेश अध्यक्ष बबीता दास और पश्चिम बर्धमान युवा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रुपेश यादव को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया।
बैठक को संबोधित करते पश्चिम बर्धमान युवा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रुपेश यादव ने केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी पूरे देश को निजीकरण करके युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं। उनका जितना भी चुनावी जुमला था वह लोग समझ चुके हैं। युवाओं को नई शिक्षा नीति से कितना नुकसान होने वाला है, युवाओं से अच्छा कौन समझ सकता है। देश सहित राज्य के युवा केंद्र सरकार की हिटलर राजनीति से उब गए हैं। राज्य के युवा वर्ग बांग्ला युवा शक्ति में शामिल होकर ममता बनर्जी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। भाजपा से युवा मुंह मोड़ रहे हैं। बंगाल की जनता इस बार केंद्र सरकार को बता देगी कि वह किसके साथ है। ईसीएल बीजेपी कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। इस मौके पर 100 युवाओं ने बांग्ला युवा शक्ति में शामिल हुए। इस मौके पर पार्षद सुकुल हेम्ब्रम, अमित सेन, संजय सिंह, प्रमोद सिंह, सिकंदर प्रसाद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।